कुछ लोग पास ही के गांव से अपने रिश्तेदारी में आते हैं, अपने रिश्तेदार के घर। दोस्तों, इन दोनों लोगों का नाम था, एक का नाम कल्लू था और एक का नाम बिरजन था। दरअसल जो बिरजन होता है, बिरजन का बैक नेम पूरे गांव ने रख रखा था, यानी इसके गांव है, और इसका नाम सभी इसको लंबू कहा करते थे क्योंकि इसकी हाइट बहुत अच्छी होती है। अब जिस रिश्तेदार के ये घर आए थे, वहां पर एक 5 साल का बच्चा, जिसके सिर में मानो ऐसा लग रहा हो कि किसी ने भारी चोट पहुंचाई हो और चोट पहुंचाने के बाद वो सिर ठीक हो चुका हो, और वो बच्चा दिमाग से तो बड़ा हो रहा है लेकिन उसके शरीर में कुछ खामियां हैं। उसका एक पैर है जो काम नहीं करता है, उसके सर में चोट के निशान हैं और थोड़ा सा उसका शरीर अजीब तरीके से, बेडोल तरीके से विकसित हो रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों जने आते हैं, कल्लू और यहाँ पर बिरजन। दोस्तों, जब बिरजन यहाँ पर इस लड़के को छेड़ने लगता है, इस लड़के से कहता है कि और कैसा हाल है तुम्हारा, तुम्हारे साथ भी भगवान ने एक खिलवाड़ सा ही कर दिया। तुम्हारी जो दशा है उसे देखकर बेटा हमें बहुत तकलीफ होती है। और इसके पिता से भी यही सारी बातें करते हैं क्योंकि इनका ये घर होता है, रिश्तेदारी होती है। लेकिन तभी ये 5 साल का लड़का कहता है कि ये जो कुछ भी देन है ना, ये तुम्हारी देन है और तुमने ही तो मुझे ऐसा किया है। अब ये दोनों लोग सुनते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें ऐसा क्यों किया है, हम तो तुमसे बहुत दूर रहते हैं, तुम्हारा जन्म हुआ है बेटा, हमने तो आज तक तुम्हें एक उंगली तक नहीं छिपाई। तो यहाँ पर ये लड़का कुछ ऐसी राज की बातें रखता है और कहता है कि बताओ, तुमने ही मुझे खोट पहुंचाया है ना, तुमने ही मेरे शरीर को ये जख्म दिए हैं और इस जन्म में तो ये जख्म मुझे भोगने होंगे क्योंकि मेरा और तुम्हारा इससे भी पहले जन्म का कुछ ना कुछ रिश्ता और नाता रहा है। दोस्तों, जब ये दोनों इन बातों को सुनते हैं तो इस 5 साल के लड़के के पैरों में गिरकर कहने लगते हैं कि भाई हमें माफ कर दे, हमारे बच्चे बड़े होने को हैं, अगर तू हमें अब मार भी देगा ना तो भी हमारे बच्चे पल कर बड़े हो जाएंगे और वो अपने आप सक्षम हैं अपने घर को बसाने में, अपने घर को रखने में। लेकिन तू हमें माफ कर दे। अगर एक करनी एक जन्म से दूसरे जन्म तक साथ चलती है तो फिर तो मेरे साथ, हमारे साथ क्या होगा? हमने तो तेरे साथ इतना बुरा किया है, तुमने इतना सा किया था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ है, तो हमारे साथ क्या होगा? हमने तो तेरे साथ बहुत बुरा किया है। वो हाथ जोड़कर पैरों में गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा जो हिसाब किताब है यहीं पर पूरा कर ले, आगे का किसी ने नहीं देखा। तभी तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अपना हिसाब किताब के पक्के रहिए, एक एक चीज का हिसाब रखिए। ये कहानी आपके जीवन को बदलने में बहुत सक्षम है, आपको समझाने में, आपको समझने में बहुत कुछ हासिल होगा। इस घटना को आपको जानना है तो हमारे साथ आपको यहाँ पर मुरादाबाद जिला चलना होगा, जहाँ पर हरोरा एक गांव पड़ता है और हरोरा गांव में एक योगेश नाम का व्यक्ति रहता है। दोस्तों, योगेश जो होता है उसके बेटे का, उसके घर में मतलब एक लड़के का जन्म होता है। लेकिन इस घर में बहुत सारी बातें चल रही थी उस बच्चे के जन्म के ही साथ। अब आप ऐसा कहोगे कि ऐसा क्यों कह रही हो? दरअसल इस बच्चे का जो सर था ना, वो जगह जगह से ऐसा हो रहा था कि जैसे उसको किसी ने जैसे टांके भर दिए हों, या जैसे कहीं हम उंगली रख दे तो वो चीज नीचे नहीं चली जाती है, जैसे पका हुआ आम होता है, इस तरह का सिर था उस बच्चे का। ये बच्चा अभी जन्म लेता है, यानी ऐसा लग रहा था कि इस बच्चे के सिर में बहुत सारी कमियां हैं। जैसे ही घर वाले डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा बच्चा जन्म से ही यानी कहते हैं ना कि कुछ कमियों के साथ पैदा हुआ है। तुम्हारे बच्चे के पैर में दिक्कत है और सर में दिक्कत है, चोटें हैं, लेकिन सर और दिमाग बराबर विकसित होंगे, यानी दिमाग विकसित होगा। शरीर का हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पेट से ही पैर में भी कोई दिक्कत आई है। दोस्तों, ये माँ बाप भारी मन से इस बच्चे का लालन पालन करने लगते हैं। इनको बहुत तकलीफ होती है, इनको सोचने को और सुनने को मिलता है कि तुम्हारा बेटा यानी बोलेगा भी नहीं और शायद इसका मतलब दिमाग बढ़ा तो होगा, विकसित तो होगा, पर जरूरी नहीं है कि हो ही पाए, यानी जरूरी भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे इस लड़के का नाम रखा जाता है अनमोल, क्योंकि माँ बाप कहते थे कि भगवान ने हमें अनमोल खजाना दिया है, सबसे अलग है, सबसे हटके है। अनमोल अब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अनमोल जैसे ही 2 साल का होता है तो ये बोलना शुरू कर देता है, जो कि डॉक्टरों ने कहा था कि बोलना तो संभव नहीं है,
बड़ा भले ही हो जाए। अब माँ बाप को एक खुशी मिलती है कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है। वो बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि हमारा बेटा बोल रहा है, बहुत खुशी उनके अंदर होती है। धीरे धीरे अनमोल और बड़ा होता है, लेकिन अनमोल हमेशा उदास और मायूस रहता है। और इनके सामने जब ये बोलता है तो एक गांव का जिक्र करता है, जिस गांव का नाम जसरतपुर था। जसरतपुर गांव को कौन लोग जानते हैं, मुरादाबाद के पास है, तो इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में राय लिखकर भेजना। दोस्तों ये जसरतपुर कभी जसरू कहा करता, कभी जस कहा करता, कभी कुछ कहा करता, लेकिन इस गांव की चेतना इसके दिमाग के अंदर थी। यहाँ पर जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो अपने शरीर को विकसित करने में ही सक्षम नहीं है, वो ऐसे कैसे इधर उधर के गांव के नाम ले सकता है। लेकिन डॉक्टर के भी कुछ समझ में नहीं आता है। अब इस लड़के को घर लाया जाता है। घर लाने के साथ साथ ये लड़का और भी बड़ा होता है। जब ये 4 साल का होता है तो जसरतपुर यहाँ पर सीधा सीधा नाम लेता है। अब ये 5वीं साल में चलता है और 5वीं साल भी खत्म होने को है। माँ बाप इन 5 सालों में डॉक्टरों के दरवाजे पर जा जाकर थक चुके हैं। अब उन्होंने भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है। ये लड़का ना ही तो अपने एक पैर से चल सकता है, यानी जन्मजात से ही कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी शायद कुछ खामियां माँ बाप को झंझोर कर रख देती हैं। माँ बाप का मनोबल टूट जाता है, माँ बाप का दिल थक जाता है, लेकिन बच्चे का प्रेम उन्हें थकने नहीं देता है। दोस्तों यहाँ पर माँ बाप अब इसको कभी कभी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। 5वीं साल चल रही थी। अब यहाँ पर इनके कुछ रिश्तेदार होते हैं जो कि तूरखेरा गांव नाम के होते हैं। तूरखेरा गांव का यहाँ पर एक कल्लू नाम का व्यक्ति होता है और जसरतपुर का बिरजन नाम का व्यक्ति होता है। दोस्तों जसरतपुर का बिरजन नाम का व्यक्ति, जिसे लंबू भी कहते हैं, वो इनका रिश्तेदारी में था, यानी जो अनमोल है ये इनके रिश्तेदार थे। अब यहाँ पर ये एक दिन इन लोगों से मिलने के लिए घर आते हैं। अब ये घर आते हैं तो घर ये बच्चा लाचार सा, मासूम सा लगता था दूर से बैठकर देखने में। तो ये कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये कल्लू और बिरजन इस घर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही ये लोग प्रवेश करते हैं तो इनकी नजर इन पर पड़ती है। ये यहाँ पर योगेश को बुलाते हैं। योगेश मौर्य उसका नाम था, इसके पिता का, अनमोल के का। तो वो सुनाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर एक महिला कहती है कि बैठो, हम अभी आए। तो यहाँ पर जैसे ही ये पहुंचते हैं तो यहाँ पर पहुंचने के बाद इस लड़के को छेड़ने लगते हैं। इस लड़के से कहते हैं कि बेटा तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है, तुम्हारी हालत इस तरह से है, भगवान ने ऐसा क्यों किया। ये लड़का बहुत देर तक इन दोनों की बातें सुनता है, कल्लू की और बिरजन की। लेकिन बहुत देर तक बातें सुनने के बाद तभी ये लड़का, जिसका नाम अनमोल है, जिसका सर बहुत अजीब लगता था देखने में, ये एकदम से कहता है कि ये भगवान की देन नहीं है, ये तुम लोगों की देन है। ये दोनों संग खड़े रह जाते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी ये लड़का कहता है कि क्या तुम लोगों को मुन्ना याद है। ये इतने ही शब्द बोलता है। इसकी गर्दन खुद से भी नहीं उठती है, लेकिन ये जीभ बहुत, यानी जुबान इसकी पटर पटर चलती है और ये कहता है कि मुन्ना याद है, तुम्हारी देन है, तुमने मेरे सर पर और जो पैर पर मेरे पर गोली लगी थी, आज तक मैं लाचार और बेबस हूं। ये मतलब मेरा किया हुआ कर्म है। और यहाँ तुमने जो छान में जैसे कोई लाठी नहीं लगा देते हैं। अब ये यहाँ पर जो दोनों लोग होते हैं, कल्लू और बिरजन, इनको वो दिन याद आ जाता है जब इन्होंने मुन्ना के सर पर वार किया था। दोस्तों वहां पर एक लड़ाई होती है, थोड़ी सी तू मैं पर लड़ाई होती है और कुछ और मामला था, जिसके चलते इन्होंने छान से एक लाठी को खींचकर और इस मुन्ना उर्फ अनमोल के सर पर मारा था। तब ये दोनों कहते हैं कि तुम मुन्ना को कैसे जानते हो, क्योंकि इनकी लालसा बढ़ती है कि भाई ऐसा तुम उसे कैसे जानते हो। तभी यहाँ पर ये कहता है कि मैं अनमोल भले ही हूं, लेकिन मैं वही मुन्ना हूं जिनको तुम लोगों ने मारा है। ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ है, मुझे क्या पता, मैंने तो आपको देखा है। ये बिरजन से कहता है कि तुम लंबू हो, मैं तुम्हें भी जानता हूं। अब यहाँ पर ये लोग सेम दम रह जाते हैं कि भाई करें तो क्या करें, ये तो बहुत बुरी बात है। ये लोग कहते हैं कि भाई विस्तार से बताओ। तो ये पूरी घटना बताता है। कहता है कि जसरतपुर में जो मुन्ना था, मैं घोड़े पर चला करता था, एक बार आर्मी का कुछ मैटर होता है तो इसके पैर पर गोली लगती है। कहता है कि मैं जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता हूँ, मैं चलता नहीं हूँ, और यहाँ पर तुम लोग देखते हो कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये किया है। तो अब ये कहते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन इस पूरी घटना में बेचारे तो तुम हो, यानी तुम्हारे साथ हमने भी गलत किया, लेकिन फिर तुम ऐसी अवस्था में क्यों हो।
भाई तुम्हें तो एक अच्छा कैरेक्टर बनकर उभरना चाहिए। आपके मन में भी ये सवाल होगा, मेरे मन में भी ये सवाल है, लेकिन जब घटना को पूरा जानते हैं तो इस सवाल का भी जवाब मिल जाता है। ये कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हारा जो कैरेक्टर है, तुम्हें तो पिछले जन्म में भी हमने दुख दिया, तुम्हें मार दिया। ये कहता है कि तुम्हें नहीं पता मेरे पैर में गोली क्यों लगी थी, पता है? हमारी एक भैंस दूध नहीं देती थी, मैंने खींचकर उसके पैर में इतनी जोर से लाठी मारी कि उसका पैर टूट जाता है। वो भैंस हमारे ही घर पर आखिरी समय तक जंग लड़ती लड़ती मर जाती है। ये तो मुझे उसकी सजा है। मैंने उस जन्म में भी ये सब कुछ कष्ट सहे, जो मेरे पैर में ये दिक्कत है, मैं चल नहीं पाता, उस जन्म में भी नहीं चल पाता था। और यहाँ पर मेरी जो तड़पन है ना, उस पशु से भी ज्यादा है जो मेरे घर में, जिसके साथ मैंने दूध के ऊपर उसके पैर में इतनी भारी चोट पहुंचाई। तो ये उस करने का फल है, मुझे मिला है। दूसरी बात, मेरे सर में जो चोटें हैं ये मेरे पिछले निशान हैं, लेकिन उसकी आत्मा, और ऊपर से मैं घोड़ी पर चला करता था, उसे भी मारा करता था। और मेरी आदत कुछ ऐसी रही थी कि मैं जीवों को नहीं देखता था, ना जीवों पर दया न रहम मैं बिल्कुल भी नहीं करता था। ये मेरी उस करनी का फल है जिसे मैं यहाँ पर भोग रहा हूं। और मुझे पता है मैं दशरथपुर का हूं। वो चटाक से बोलते हैं, गर्दन झुकी रहती है, शरीर बिल्कुल बेडोल है, और उनकी उम्र करीबन ऐसी होगी 16 साल की। अब उम्र, ये केस हाल फिलहाल में चल रहा है। अब यहाँ पर जो दो लोग होते हैं, कल्लू और बिरजन, ये रोने लगते हैं कि भाई तुमने एक भैंस के पैर को तोड़ा, जबकि उसका खाना पीना सब तेरे ऊपर आधारित था, तो तू 2 जन्मों तक भोग रहा है। दूसरी बात, तूने किसी और के साथ कुछ किया तो उसका भी भुगतान जो तू हमें नहीं बता पा रहा है, ये हो रहा है। अब भाई हम सोचते हैं तू तो मनुष्य था, हमने तुम्हारे सर पर वार किया, तुम्हारे साथ इतनी बर्बरता की, हमारे साथ क्या होगा? अब यहाँ पर ये दोनों जने इस 5 साल के अनमोल के पैरों में गिरते हैं और कहते हैं कि भाई देख, इस जन्म का हिसाब किताब इसी जन्म में कर लो, हमें अगले जन्म में लेकर नहीं जाना। अरे तेरी ये गति है, तेरे इस रूप रंग को देखकर हमें डर लग रहा है, हमें अभी हिसाब किताब करना है। यहाँ पर कल्लू कहता है कि भाई तू मुझे मार दे, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तेरा कम से कम कुछ तो हिसाब किताब चुकता होगा। मैं तो बहुत अफसोस में हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं। तभी यहाँ पर अनमोल हंसता हुआ, गर्दन नीचे झुक रही है, शरीर ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकता, तभी हंसता हुआ कहता है कि मैं कौन होता हूँ हिसाब किताब करने वाला? प्रकृति, ब्रह्मांड, भगवान तुमसे हिसाब करेगा। मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, तुम जो करोगे तुम वो भरोगे। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों लोग यहाँ से मायूस और उदास होकर, मतलब ये यहाँ पर चाय का भी इंतजार नहीं करते हैं, इस बच्चे से वार्तालाप कर कर यहाँ से उल्टे पांव गांव चले जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, कल्लू तो तूरखेरा गांव का था, लेकिन जो बिरजन था ये जसरतपुर गांव का था। अब ये वहां पर तहकीकात करता है, उन लोगों को बताता है। दोस्तों वो लोग इनसे मिलने के लिए भी आते हैं। सारी जानकारी अनमोल अपने पिता योगेश को बताता है कि बाबूजी आज ऐसे ऐसे, मतलब कुछ बोलते हुए बताता है। अब ये बात जब चारों तरफ फैलती है तो ये दो लोग काफी सदमे में जाते हैं कि भाई हमारे साथ क्या होगा, ये तो इतना कुछ भुगत रहा है। तो आप सोचिए ना, एक जीव के साथ जो उसकी नोटिस में था, उसके चिंतन में था, उसने बुरा किया तो उसको ये कुछ भोगना पड़ रहा है। आप सोचिए उन लोगों का क्या होगा जो सुबह से शाम तक उनका हाथ ही चलता है जीवों को हटाने में इस धरती से, उनका क्या होगा? और ये मनुष्य के लिए ही प्रावधान है, मनुष्य जीवों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता, भगवान ने उसको इजाजत नहीं दी है, कोई भी इंसान, क्योंकि भगवान ने आप लोगों के लिए ये चीजें ऐसी बनाई नहीं है। हाँ ठीक है, प्रकृति में आप हर चीज का इस्तेमाल करो, लेकिन हर चीज का एक नियम और एक हिसाब है। अगर आप नियम से नहीं चलोगे तो सोच लीजिएगा आपके साथ क्या होगा। आज हम एक टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जो बच्चे गर्भ से ही ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ कमियां होती हैं, वो भी अब यहाँ पर अब हम सोच रहे हैं कि भाई अरे इसने क्या कर दिया, क्योंकि बचपन से लेकर करीबन 25-26 साल तक मेरा यही सवाल रहता था। किसी बच्चे को मैं बीमार देखती थी या उसके साथ कुछ होता हुआ देखती थी तो मैं कहती थी कि भाई ये तो छोटा है, इसने क्या बुरा कर दिया, इसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन पिछले कर्मों का तो ना ही मुझे पता है और ना ही आपको पता है। अब पिछले कर्म का कौन भोगेगा भाई?
कभी कभी आपने देखा है गर्भ में ही बच्चे को बहुत यातनाएं पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, वो भी कर्मों का खेल है। ये सब कर्मों का खेल है, विधि का विधान है। केवल एक अकाल मृत्यु के अलावा सब कुछ विधि का विधान है। दोस्तों, अकाल मृत्यु कहकर नहीं आती है, ये योग बनता है हमारे कर्मों के हिसाब से। जो अकाल मृत्यु होती है, इस बात को भी नोटिस कर लीजिए। कोई हमारा ऐसा कर्म उभरा है, जैसे भीष्म पितामह का वो कर्म उभरा था, उसी तरह से अकाल मृत्यु में भी आपका कोई ना कोई कर्म उभरा है, जिसके जरिए आपको यातनाएं दी जाती हैं या आपकी आत्मा को लेने का फरमान जारी हो जाता है। ये बड़ी बारीक बारीक सी बातें हैं जो हमें नोटिस करनी होती हैं, हमें जाननी होती हैं और जीवन में लागू करना होता है। अनमोल आज भी अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो अब किसी से गुरेज, यानी जब वो 5 साल की उम्र में मिलते हैं ना, तब तो वो अपने पिता से भी कहते हैं कि मुझे बंदूक ला कर दो, मैं उन 2 लोगों को मारूंगा जिन्होंने मेरे सर पर, हर्ष बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जैसे पहले कच्चे मकानों में लकड़ी का एक बहुत मोटी लकड़ी लगाया करते थे कच्चे मकानों में, उस तरह जो छान होती है, ये कहते हैं कि उसमें से निकालकर मेरे सर पर वार किया। ये कई बार गुस्सा होता है, लेकिन अब धीरे धीरे उनमें समझ आ रही है। और डॉक्टर भी यहाँ पर एक बात कहते हैं कि जिस तरह से इनके सर में दिक्कत, उनके सर में आज भी चोट के निशान हैं, ऐसे के ऐसे ही चोट के निशान बने हुए हैं, मानो किसी ने सी दिया हो। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये यहाँ पर इस लड़के को ज्यादा इसके बीते हुए जन्म की बातें याद मत दिलाया करो, क्योंकि इसे परेशानी होगी। इसके सर पर जोर पड़ता है, ये उन बीती बातों को याद करता है। डॉक्टर भी मानते हैं कि इसको पिछले जन्म की बातें याद हैं। दोस्तों, ये वो रोचक सी घटना है जिसे सुनकर एक सुकून तो मिलता है कि भाई करनी का फल तो सभी को भोगना है, चाहे कोई राजा हो या रंक हो या कोई फकीर हो, भैया चाहे कोई भी हो, सभी को अपने करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। ये एक अटल सत्य है और जो हम आप लोगों से उसी दिन से कहते आ रहे हैं। अब आप बताइए ये घटना आपको कैसी लगी, इसके बारे में हम अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। प्यारे परिवार के नाम की बारी है। यहाँ पर बबली जागरा, कैसी हो प्यारी बहन? आज सबसे पहले आपका नाम ले रही हूँ, बेटे की तबीयत कैसी है जरा सा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। एस कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन देवी बहन, वो भी बीमार है, आप भी बताना आपकी तबीयत कैसी है। सुकंतला बहन, आप कैसी हो? सुनील सैनी, कैसे हो भाई? सरयू बाला, बहुत प्यारी बहन है। रेणु शर्मा, बहुत अच्छी बहन है। बिमला दलाल, बहुत प्यारी माँ है। रामायण कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। महेंद्र पांचाल, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभा कौर, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन बहन, कैसी हो? मीना सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ, कैसे हो आप? भूप सिंह भाई, आप कैसे हो? ज्योति श्रीवास्तव, बहुत प्यारी माँ है। रेखा सरपंच, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा, आज भी आपसे बातें नहीं हो पाई, माफ करना मेरे भाई। यहाँ पर पूजा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा बहन, कैसी हो? सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम, बहुत अच्छे भाई हैं। हीरक कुमारी, बहुत प्यारी बहन है हमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नारायण स्वरूप, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। विभा कुमारी, बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर मारू बहन कहाँ पर है पता नहीं मुझे, कहाँ गई हैं। मनीष कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश बिष्ट, बहुत अच्छे भाई हैं। खेम शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। जसवीर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुप मनमा, कैसे हो? नीता कुंतल, मथुरा से मेरी बहुत प्यारी माँ है। हनी राव, बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता, बहुत अच्छी बहन है। सोनम चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास, बहुत अच्छे भाई हैं। लूना राम मोदी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा राठौर, बहुत अच्छी बहन है। आभा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू, कैसे हो भाई? मोनिका सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश, बहुत अच्छे भाई हैं। रवि राज, बहुत अच्छे भाई हैं। नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्या कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार मेहता, बहुत अच्छे भाई हैं। श्री सोलंकी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमनजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम शर्मा, बहुत अच्छी बहन है। सुभाष जनवर, बहुत बहुत धन्यवाद। पनवर, बहुत अच्छे भाई हैं। सुरुचि कुमारी, कैसी हो बहन? आशिम कुमारी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी, बहुत प्यारी बहन है। बबीता सिंह दिल्ली से, बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर हमारी एक और बहन है, यशवंती माँ है, यशवंती माँ, ऐश्वर्या माँ, आप कैसे हो? सीमा लखनऊ से बड़ी बहन है। नारायण
बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी भाई, बुरा मत मानना, सबसे पीछे आपका नाम लिया है। यहाँ पर महेंद्र पांचाल भाई कैसे हो, महेंद्र दीक्षित भाई आप कैसे हो, पूरा परिवार जो हमारा साथ देता है, सहयोग देता है और हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है। दोस्तों, इन घटनाओं से किसी को परेशान या विचलित करने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आप लोगों तक वो सच्चाई पहुंचानी है जिससे आप विपरीत चल रहे हैं। अपने कर्तव्य से, अपने कर्म मार्ग से आप विचलित नहीं यानी दूर और कहीं कटते हुए नजर आते हैं, तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए। जैसे भी आपको स्टोरी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय